में 3 बाघों की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। मुख्य वन जीव प्रतिपालक सुनील चौधरी को पद से हटा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी को भी हटाया गया है। दुधवा में सालों से जमे रेंजरों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई है। तो 3 बाघों की मौत के मुजरिम बचेंगे नहीं। तो दुधवा में 3 बाघों की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक सुनील चौधरी को पद से हटाया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी को भी हटा दिया गया है। तो दुधवा में सालों से जमे रेंजरों की भूमिका की जांच शुरू हुई है। तो जांच भी शुरू हो गई है और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है, संज्ञान लिया है अब इस पूरे मामले पर। और सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख साफ है, जहां 3 बाघों की मौत हुई और इस संबंध में मुख्य वन जीव प्रतिपालक सुनील चौधरी को पद से हटा दिया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी को भी हटा दिया गया है। दुधवा में सालों से जमे रेंजरों की भूमिका की भी जांच अब शुरू कर दी गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 3 बाघों की मौत और उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो संज्ञान लिया है, जो कार्रवाई की है बर्खास्तगी की, वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ उनका रुख स्पष्ट है कि जो दुधवा में सालों से जमे रेंजर्स हैं, उनकी भूमिका की भी अब जांच की जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे प्रदेश भर में कोशिश कर रहे हैं कि जो वन्य क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए, वन्य जीवों को संरक्षित किया जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। और इस दिशा में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश को सफलता भी मिली है, क्योंकि वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो वहां पर अलग अलग समय पर 3 बाघों की मौत हुई थी, जिस पूरे मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए थे उत्तर प्रदेश के वन मंत्री, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वन को, कि वो मौके पर जाएं, पूरे मामले की जांच करें और विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपें। जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय इस पूरे मामले पर एक्शन लेगा कि आखिर क्या वजह थी जब उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षित इस वन में इस तरीके की घटना हुई है, तो उसकी वजहें क्या है। जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है कि इस वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो उपाय उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है वो सभी सुविधाएं और उपाय वहां पर किए जाएं, तो आखिर कैसे इन बाघों की मौत हो गई, क्योंकि असमय ये मौत हुई थी। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के वन मंत्री, उसके अलावा अपर मुख्य सचिव, साथ ही साथ मुख्य वन संरक्षक समेत कई जो वन विभाग के अधिकारी हैं, जो दुधवा नेशनल पार्क के अधिकारी हैं, वो मौके पर हैं। लगातार जांच की जा रही है वहां के अधिकारियों, कर्मचारियों, साथ ही साथ स्थानीय लोगों जो जहां पर ये घटनाएं हुई हैं उनसे भी लगातार बयान लिए जा रहे हैं। चीजों को देखा जा रहा है कि आखिर वजह क्या थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो बाघों की संख्या है वो बढ़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश भी कर रही है कि संरक्षण के जरिए उनकी संख्या को मेंटेन किया जाए, लेकिन ऐसे समय में बाघों की मृत्यु के मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी गंभीरता से लिया। यही एक वजह है कि मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक और अपर मुख्य प्रधान वन संरक्षक सुनील को हटा दिया गया है, क्योंकि इनके पास दोनों चार्ज थे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्राथमिक तौर पर इनसे जानकारी मांगी गई थी कि आखिर क्या वजह थी इन लगातार 3 बाघों की अलग अलग समय पर मौत होने की वजह, जो वो नहीं बता सके। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार स्पष्ट तौर पर ये सभी निर्देश इन वन अधिकारियों को दे चुकी है। बड़े पैमाने पर जो उत्तर वन रेंजर हैं वो भी इस क्षेत्र में तैनात किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वन क्षेत्र में होने वाली इस तरीके की घटनाओं पर वो देखें और कहीं पर कोई भी शिकार न कर सके या इस तरीके की कोई घटना ना हो सके। इन बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी उन पर है। हालांकि मुख्य वन प्रतिपालक सुनील इन सभी सवालों के जवाब प्राथमिक तौर पर नहीं दे पाए थे, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई है, इनको इनके पद से हटा दिया गया है। हालांकि पूरे मामले की प्राथमिक जांच के बाद आगे की चीजें चल रही हैं। चूंकि विस्तृत जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, तो वो जांच की जा रही है, स्थानीय लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी, जिसके बाद उम्मीद है कि और भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है, क्योंकि कई
रेंजर भी लापरवाही की ऐसे जो हैं भी जो आशंका लंबे है, समय क्योंकि से जिम्मेदार दुधवा नेशनल अगर पार्क में जमे हुए अपनी हैं। जिम्मेदारी के बारे में बता नहीं पा रहे हैं तो सोचने का ये विषय है, और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ठीक है, इसके आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, लखीमपुर से अब खबर, जहां दुधवा में बाघों की मौत का मामला, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सामने आई है। इन्फेक्शन के चलते एक बाघ की मौत हुई थी। सिर में चोट लगने से बाघ को इन्फेक्शन हुआ था। बाघ का पेट खाली मिला, पैर की हड्डी टूटी थी। दुधवा टाइगर के मैलानी रेंज में शव मिला था। तो देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो पूरा हाल था वो अब सामने आ गया है बाघों का। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अवध जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवध, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए कि पैर की हड्डी टूटी हुई थी, पेट खाली था, इन्फेक्शन था, जिसका जब चोट लगी उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ था। क्या ये सब चीजें मॉनिटर नहीं की जा रही थी? जैसे आपको बता दें कि ये जो वन विभाग के अधिकारी हैं, वन विभाग की ये इनकी बड़ी लापरवाही है। पिछले 45 दिन में करीब यानी 4 बाघ और 1 तेंदुए की मौत हो चुकी है, और एक बार कल जब बाघ की मौत हुई तो फिर यानी सनसनी फैल गई। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया। तत्काल जो यानी वन मंत्री थे उनको मौके पर भेजा और पूरी घटना को जांच करने की बात कही थी। इसी क्रम में जब बाघ का शव पीएम के लिए भेजा गया तो उसमें साफ तौर पर आया कि बाघ उसके सर में चोट लगी थी और पैर की हड्डी टूटी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं सबसे संदिग्ध बात है कि आखिरकार कहीं बाघ के जो सर में चोट किस तरीके से आई और दूसरी तरफ पैर की चोट किस तरीके से आई। तो ये कई चीजें विषय जांच का विषय है, क्योंकि इससे पूर्व भी दुधवा में बाघों का शिकार के लिए जो शिकारी हैं वो सक्रिय रहे। तो ये कहीं ना कहीं बड़े पशुपेश का मामला है और इसमें गंभीरता से जांच करने का मामला है, क्योंकि जो दुधवा टाइगर है ये 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पे गिद्ध दृष्टि जो अधिकारियों की है, शिकारियों की माफ करना, शिकारियों की गिद्ध दृष्टि हमेशा से दुधवा कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी किस तरीके से जांच करते हैं। लेकिन पिछले 45 दिनों में जो बाघों की मौत हुई है काफी चिंताजनक है, जिससे वन अधिकारियों की लापरवाही जहां साफ नजर आ रही है, वहां वन प्रेमियों में आक्रोश है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से पूरे मामले की जांच होती है और किस तरीके से जो बाघों के मौत का सिलसिला शुरू हुआ है इसको वन अधिकारी रोक पाते हैं। बिल्कुल, और देखिए, बड़ी लापरवाही है, जांच का विषय अब ये बन चुका है। बहुत शुक्रिया अवध आपका तमाम जानकारी के लिए। एसके हमारे संवाददाता बने हुए लगातार हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रही थी, किस तरीके से इसमें बड़े खुलासे हुए हैं जो कि अब जांच होगी और उसके बाद खुलासे होंगे, उसी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन पैर की हड्डी टूटना, सर पे चोट के निशान मिलना, क्या ये सब चीजें जो है इस पर नजर नहीं रखी जाती है? क्योंकि इस तरीके के जो भी रिजर्व होता है उसमें तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उनकी टैगिंग की जाती है, उनके मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। अलग अलग क्षेत्र में रेंजर्स तैनात होते हैं। रेंजर का काम होता है कि ऐसे जो संरक्षित जीव हैं, बाघ हैं या उनके अलावा जो दूसरे जीव हैं जो संरक्षण पाए हुए हैं और जिनको उत्तर प्रदेश सरकार समेत देश भर में संरक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं, उनको संरक्षित किया जाए, कोई शिकारी उनका शिकार न कर सके, और ये सारी चीजें ध्यान रखी जाएं। और खासतौर पर अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो चाहे वो दुधवा नेशनल पार्क हो या जो दूसरे भी ऐसे नेशनल पार्क हैं, वहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसको लेकर एक भारी भरकम फौज उत्तर प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों की तैनात की गई है। उसके अलावा वन पुलिस भी अलग होती है जो इन सारी चीजों को देखती है। पूरा एक रेंज होता है जहां पर शिकारियों समेत अन्य सभी चीजों पर भी नजर रखी जाती है कि किसी तरीके से वन्य जीवों की तस्करी भी ना हो सके। हालांकि पूरे मामले को लेकर एक पूरी फौज है जो कि नेशनल पार्क से लेकर लखनऊ तक अफसरों की बैठी हुई है। इस पूरे मामले पर लगातार, चूंकि जैसा कि हमारे सहयोगी भी जो लखीमपुर से थे, अवध जायसवाल बता रहे थे कि पूरा इस रेंज के संरक्षण से जुड़े हुए जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनके तहत चीजें कैसे की जाएं, उसके निर्देश हमेशा जारी किए जाते हैं। चूंकि लगातार ये मौतें हुई हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जब मामला संज्ञान में आया तो खासा नाराज हुए, इस पूरे मामले पर जांच के निर्देश दिए। यही एक वजह है कि आनन फानन में उत्तर प्रदेश के वन मंत्री, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वन, जिनके पास पूरे प्रदेश भर के वन
संरक्षित क्षेत्रों और वन क्षेत्रों की जिम्मेदारी है वो मौके पर पहुंचे, जांच की जा रही है। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरीके से आई है तो निश्चित तौर पर कई संदेहास्पद चीजें जरूर निकलकर सामने आ रही। हालांकि अब देखना यह काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, कौन सी ऐसी वजह थी कि उसको बाघ को इस तरीके से चोट लगी और क्या उसके सिर पर चोट लगने या पैर टूटने की वजह क्या थी। इन सारी चीजों को देखा जाएगा, क्योंकि टैगिंग के जरिए भी जो बाघ हैं उनकी मूवमेंट को भी देखा जाता है, उन पर भी नजर रखी जाती है। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, तो जैसे ही विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को मिलेगी तो ऐसे और भी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि मुख्य जो वन प्रतिपालक अधिकारी हैं उनको जरूर हटा दिया गया है, क्योंकि प्राथमिक तौर पर वो चीजों को नहीं बता सके, घटना के कारण नहीं बता सके, मरने की वजह क्या थी उनकी जानकारी में नहीं था मामला, इस वजह से उनको उनके पद से हटाया गया, जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही और अपने जो पदीय दायित्व हैं उनके प्रति शिथिलता थी। यही एक वजह है कि इस तरीके की कार्रवाई प्रदेश स्तर पर की गई है। अब उम्मीद है कि जल्द ही ऐसे वन रेंजर जो लंबे समय से वहां तैनात हैं उनको हटाया जाएगा और उनके स्थान पर दूसरे अफसरों की तैनाती की जाएगी, या फिर जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा जो कि दूसरा नेशनल पार्क से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और इसके देखिए एक प्रॉपर बजट जो है दिया जाता है ताकि इन जीवों को संरक्षित रखा जा सके, इनका पूरा अच्छे से पालन पोषण हो सके। लेकिन बताया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उस बाघ का पेट खाली था, जो कि बाघों का बहुत ज्यादा रेयर केस में ही खाली होता है। क्या इसका भी कोई टाला मटोली हो रही है कि जीवों का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा है? बिल्कुल सामान्य सी बात है। अगर हम बाघ की बात करें तो बाघ कोई भी जो आहार लेता है वो शिकार करने के बाद लेता है। जब उसके सर पर चोट है और उसकी पैर टूटा हुआ है तो निश्चित सी बात है कि वो शिकार नहीं उस दौरान कर पाया होगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के वन मंत्री ने जब वो कल वहां पहुंचे थे तो मीडिया बाइट भी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कई बार ऐसी वजह भी होती है कि जब बाघ चोटिल हो जाता है किसी कारण से या आपस में ही अगर बाघों में युद्ध होता है उस दौरान अगर कोई चोटिल होता है या किसी शिकारी की वजह से चोटिल होता है जिस वजह से वो अपने शिकार को नहीं कर पाता है, ये भी एक वजह हो सकती है उसका पेट खाली रहने की। हालांकि इन सभी बिंदुओं को देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यही है कि उसको चोट लगने की वजह क्या थी, इन सारी चीजों को देखा जाएगा। क्या वो आपसी लड़ाई की वजह से चोट है या फिर किसी शिकारी की वजह से चोट लगी है, इन सारी चीजों को देखा जा रहा है, जो कि विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जाएगी। उसके बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर असली वजह क्या थी। चूंकि पोस्टमार्टम भी हो चुका है तो वो रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जाएगी। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग जो वहां पर रहते हैं, जो दुधवा नेशनल पार्क के आसपास के स्थानों पर बसते हैं, जो जंगल और वहां के जीवों के बारे में अच्छी समझ रखते हैं, उनसे भी लगातार जो टीम पहुंची है वो बातचीत कर रही है। वहां के जिम्मेदार अफसरों भी बयान जो तय किए हुए जाकर कहां तक जा रहे हैं, किस किस रेंज में रह रहे हैं, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हो रही है। तो मुख्यमंत्री का तब आगे की कार्रवाई की जाएगी, खुलकर सामने आएंगी कि आखिर बिल्कुल। देखिए जांच का ये विषय अब पूरा बनता जा रहा है कि आखिर क्या कुछ बड़ी लापरवाहियां हुई हैं। लेकिन इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश भी दे दिए हैं और जो रिपोर्ट मिलेगी अब उसके आधार पर ही आगे का फैसला जो है किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखीमपुर से ये अपडेट आपको बताई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बड़ी खामियां निकलकर सामने आई कि उस बाघ के पैर की हड्डी टूटी हुई थी, सर पर चोट लगी हुई थी और पेट उसका खाली था। ये तमाम चीजें हैं। अब एक विस्तृत रिपोर्ट जो है मांगी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ उस रिपोर्ट को खुद देखेंगे और इसी के बाद बड़े निर्णय भी लिए जाएंगे। तो वहीं बरसों से जमे रेंजर्स पर भी अब जांच के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। किसी भी तरीके से ये मौत जो है आंकड़ा वो बढ़े ना, इसको लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि जो भी लापरवाहियां हैं उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करा लिया जाए। तो 3 बाघों की मौत के मुजरिम अब बचेंगे नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये सख्त रुख जो है सामने आ गया है इसी के साथ। तो बाघों की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य वन जीव प्रतिपालक को पद से हटा दिया है। बड़ी कार्रवाई की है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की भी छुट्टी कर दी गई है और इसी के साथ
सालों से जमे रेंजरों की भूमिका की भी जांच अब शुरू हो गई है। तो अब तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर इस तरीके से बाघों की मौत क्यों हो रही है। इन्फेक्शन बताया जा रहा था, जो कि सर में चोट लगने की वजह से इन्फेक्शन हुआ था।